थी, मैं वहाँ गई थी और मुझे 9:30 बजे सुबह पता लगता है कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। कौन बताता है आपको? सामने में चाबी दे गई थी, वही फ़ोन करते हैं अच्छा, मुझे। चोर मतलब तोड़ा था लोग। आज की बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद के लोनी इलाके से। मुख्य खबर, एक तरफ जहां लोनी में पुलिस प्रशासन अपराधों पर शिकंजा कसने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला लोनी की पूजा कॉलोनी का है, जहां चोरों ने एक नहीं बल्कि 2 मकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि दोनों ही घरों के परिवार उस समय बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पहले मकान से चोरों ने करीब 17 लाख रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिजनों के अनुसार घर में लगभग 7 से 8 लाख रुपए कैश भी रखा हुआ था, जो मकान मालिक को देने के लिए रखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पूजा कॉलोनी में चोरी हुई वो कोई सुनसान इलाका नहीं, बल्कि 24 घंटे चालू रहने वाले व्यस्त रास्तों पर बनी कॉलोनी है। परिवार के सदस्य किसी रिश्तेदार की मृत्यु के चलते उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले गए हुए थे। अगले दिन पड़ोसियों से फोन पर सूचना मिली कि उनके घर में चोरी हो गई है। तो थी, मैं वहाँ गई थी और मुझे 9:30 बजे सुबह पता लगता है कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। कौन बताता है आपको? सामने में चाबी दे गई थी, वही फ़ोन करते हैं अच्छा, मुझे। चोर मतलब की खबर सुनते ही परिवार तुरंत हरदोई से गाजियाबाद पहुंचा, जहां घर की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना तुरंत 112 और स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे मकान में हुई चोरी को लेकर अब तक साफ नहीं हो पाया है कि वहां से क्या क्या सामान चोरी हुआ है। बड़ा सवाल, ये पूरी घटना थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत पुस्ता चौकी इलाके की है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब व्यस्त इलाके भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? क्या लोनी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है? इन सभी सवालों के जवाब हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसंवाद। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी की पूजा कॉलोनी में। पूजा कॉलोनी के सोम बाजार क्षेत्र में उपस्थित हैं। जानकारी लगती है यहाँ पर एक मकान में चोरी हो जाती है। क्या क्या चोरी हुआ है, चोर कैसे अंदर आई, ये सारी जानकारी हम परिजनों से लेंगे, क्योंकि लगातार क्षेत्र में बढ़ती हुई घटना कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कहानी बयां कर रही है जो कानून पर भी सवाल खड़े करता है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। हमारे साथ परिवार की महिला जुड़ी हुई, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम? शीतल। रीता जी। शीतल। शीतल। शीतल जी कहाँ रहती हैं? पूजा कॉलोनी सोम बाजार। सोम बाजार में। जानकारी लगी कि आपके मकान में परसों रात को चोरी हुई। परसों दर्जी मेरे भाई की डेथ हो गई थी, मैं वहाँ गई थी और मुझे 9:30 बजे सुबह पता लगता है कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। कौन बताता है आपको? सामने में चाबी दे गई थी, वही फ़ोन करते हैं अच्छा, मुझे। चोर मतलब आपके घर से क्या ले गए? हार था, जाले थे, जेंट्स अंगूठी थी, एक पतली चेन थी, ओम था सोने का, 2 जोड़ी पैजेब, एक चौड़ी थी, एक जोड़ी पतली थी। 7,000 कैश रखा था, 7 लाख। 7 लाख रुपए कैश था। तो 7 कैश लाख। आपने इतना घर पर किस लिए रखा था? सर जी, मैंने मकान का देना था। अच्छा, आपको मकान का देना हाँ, था। जोड़-जोड़ के तो ये रखा बात था। आपने किसी को बताई थी? क्योंकि आपके घर में इतनी सर सब जी, गली में पता है लोगों को, गली में किसी को लोगों तो को पता है। पता है कि मकाने ले रहे हैं। अच्छा, तो ये मेरा अकेला भाई था। आप घर पर कब आई? कल आए 10:30 बजे रात को रात साढ़े को। दस बजे तो सूचना पुलिस वगैरह में दी है आपने? हाँ, फिर कंप्लेंट करके आए। आपका नाम क्या भी है? राघवेंद्र। राघवेंद्र। आप यही रहते हैं कि हाँ जी। घर के सदस्य? आप हाँ। मेन सदस्य आज भी हैं? मैं। जानकारी लगी कि आपके घर में चोर पूरे घर को खंगाल कर खाली करके चले गए। हाँ। तो क्या क्या जो मैडम बता रही थी, क्या क्या सामान था? ये जो सामान बताए क्या क्या बस बता? ये वही था। बाहर गया है, एक पट्टी जाले थे, अंगूठी एक जींस थी और ये अनुमानित ओम था। अनुमानित अनुमानित सारा सामान और कैश लगा के कितने का वो? फिर सारा सामान 17 लाख लमसम होगा। 17 लाख रुपए हाँ। की चोरी है मानते हैं। अच्छा, आपको जानकारी किसने दी इस चोरी की? मेरे पड़ोस में इन्होंने जानकारी दी थी।
अच्छा इन्होंने, अच्छा आपके घर में इतना कैश रखा हुआ, ये जानकारी आपने किसे प्रोवाइड कराई? ऐसी कोई जानकारी खैर हमने नहीं किसी को देखिए, आपके घर में चोरी मगर करने कोई आया है, वो ये तो है कि कोई जानकार जरूर है, जानकार तो है ही और जरूर। जेवर और ये सबकी तो आपने किसी को जानकारी नहीं दी थी? नहीं वैसे जानकारी, मैं जेवर की जानकारी तो सबको है कि हम जब सुबह गए हैं तो कोई मौत में जाएगा जेवर देख के नहीं जाएगा। हाँ हाँ। जब आपके सामने ही पड़ा हुआ है ऐसे जो भी है हमारा। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं गत्ते सिस्टम काम करता हूँ, फोरमैन हूँ, भगवती कहते हैं यहाँ पे अल्फा चौक के पास। अच्छा अच्छा, टोनका सिटी में। हाँ टोन का। अच्छा, माता जी कौन है? मैं अकेले रहता हूँ, मेरा माता जी और सारे गाँव में रहते हैं। अच्छा, सारे गांव में रहते हैं। तो माता जी आपके साथ ही आई हैं? नहीं जिस कोई भी नहीं। ये पड़ोसी हैं ये ये? हमारे अच्छा ये पड़ोसी हैं। तो आपका घर जिस समय चोरी हुई घर बंद था? बंद था, यहाँ कोई नहीं था। तो ताला चोर किधर से घुसे? मेन गेट से। मेन गेट से घुसे, ताला वगैरह तोड़ के? ताला तोड़ के। मेन गेट की ताला नहीं मिला, बाकी मिल गया। अच्छा, आज की इस घटना को लेकर हमारे साथ कुछ समाज सेवी भी जुड़े हुए, उनसे जानते हैं कि आखिर गली मोहल्ले में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, कौन हो सकते हैं वह चोर? क्या जो नशे का व्यापार पूजा कॉलोनी में फल फूल रहा है वह नशेड़ी तो नहीं है, या कोई और? तो इसकी जानकारी हम भैया से लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम श्रीनिवास पटवा, बलरामनगर मंडल मीडिया प्रभारी हूँ। पर सर समाज सेवक मैं पहले हूँ। कहना ये चाहता हूँ, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है और बहुत बुरी घटना हुई है। ये तो बेचारे मृत्यु में गए हुए थे, पर इनके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि ना भूलने वाला। इन्होंने पता नहीं किस तरीका से एक एक कहते हैं ना, 1 रुपया करके 17 लाख रुपए चले जाते हैं तो तो उसकी बहुत पूरे ज्यादा जीवन भर का। बहुत ज्यादा किस तरीका से इकट्ठे कर पाता, कैसे इकट्ठे कर पाता, ये एक गरीब व्यक्ति जान सकता है। आपके अनुमान से कौन हो सकते हैं ये चोर? ये मेरे अनुमान से देखो, जो भी है तो कोई जानने वाला ही। और एक तो नशेड़ी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो रात में दिन में घूमते रहते हैं। एक और भी ज्यादा चोरी हुई आगे जाके, पर ये दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही है कॉलोनी में, आए दिन होती रहती है हादसा। तो ये कहना है मेरा, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस प्रशासन गश्त वगैरह नहीं करता? पुलिस प्रशासन आती तो है, पुलिस प्रशासन कई बार मैंने देखा भी है, रात में भी मिला हूँ। पर देखो ऐसा है, वो भी पूरी रात हर जगह हर गलियां नहीं घूम सकते हैं, पर उनका भी कहना सही है। देखो उन्हें भी घूमना चाहिए नहीं, अगर ज्यादा, पुलिस का खौफ अपराधियों में हो तो अपराधों पे कमी आ सकती है। जो भी है इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें पकड़ना चाहिए और इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी पैसे और चीज इनकी वापस मिलनी चाहिए। बस आपका नाम? आपका और आपकी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चौधरी सुमन चौधरी। कहाँ रहती है सुमन चौधरी जी? पूजा कॉलोनी सोम बाजार। सोम बाजार में रहती है। अच्छा, आपके पड़ोस में चोरी हो गई है, क्या कहेंगी इसको लेके? मैं सर यही कहूंगी, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, बहुत मेहनत करता है रात और दिन, ना घर दिन देखता है ना रात देखता है। ऐसा कभी देखा नहीं हमने, जो पहली बार देख रहे हैं। हम चाहते हैं इंसाफ मिले। लेकिन जानकारी लगी है इनके अलावा एक घर में और भी चोरी हुई है? हाँ जी, वहाँ भी हुई है, लेकिन वहाँ ऐसे हुई है कि 12 बजे गया, 1 बजे चोरी हो गई है। 1 बजे हो गई? हाँ जी हाँ जी, दिन में ही? दिन नहीं, रात में। रात में 12 बजे गए हैं और रात में 1 बजे 1 चोरी हो बजे गई? चोरी हो गई है। एक ही रात में दोनों घर के ताले हाँ टूटे? जी हाँ जी, एक ही रात में दोनों घर के ताले टूटे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इनको इंसाफ मिले और इनकी चीज वापस मिले।